समय की बात है। खूबसूरत चांदनी रात थी। सारे पंछी अपने अपने घरों में सो रहे थे। अचानक एक पेड़ के घोंसले में बैठी चिड़िया चंपा की आंखें खुल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बच्चे गुड्डू मुन्नू घोंसले में नहीं थे। गुड्डू मुन्नू कहाँ हो तुम? चंपा घबराते हुए बोली। वह डरते डरते अपने घोंसले से बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। मैंने कितनी बार कहा है कि शाम होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी सुनता कौन है? चंपा की चिंता बढ़ने लगी। वह अपने बच्चों को ढूंढते हुए जंगल में उड़ने लगी। अचानक रास्ते में उसे एक बंदर मिला। बंदर भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं चंपा, लेकिन आजकल जंगल के बाहर कुछ खूंखार शिकारी घूम रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं उन्होंने ही तुम्हारे बच्चों को न पकड़ लिया हो। ऐसा मत कहो बंदर भाई, मेरे बच्चे सलामत होंगे। चंपा ने आंखों में आंसू भरकर कहा और अपनी खोज जारी रखी। कई जानवरों से पूछने के बाद आखिरकार चंपा नदी के किनारे पहुंची। वहाँ एक बड़ा सा पेड़ था और उसकी डालियों पर उसके दोनों बच्चे किसी कबूतर के साथ बैठे थे। गुड्डू मुन्नू। चंपा खुशी से चिल्लाई और उड़कर उनके पास पहुंची। माँ। दोनों बच्चे उसकी ओर दौड़ पड़े। तभी पास बैठा कबूतर मुस्कुराते हुए बोला, चंपा बहन, डांटिए मत, गलती मेरी है। गुड्डू और मुन्नू मेरे बेटे पिंटू के साथ खेलने आए थे। रात हो गई तो मैंने इन अकेले जंगल में भेजना सही नहीं समझा और अपने पास रोक लिया। अरे, आपने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चंपा ने राहत की सांस ली। कबूतर हंसते हुए बोला, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। हाँ, पूछिए। तुम अकेली ही अपने बच्चों को संभाल रही हो, क्या तुम्हारे पति नहीं है? चंपा की आंखें नम हो गईं। वह अब इस दुनिया में नहीं है। कबूतर चुप हो गया, फिर धीरे से बोला, मुझे माफ करना, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था। मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी भी शिकारी पक्षिकार हो गई थी। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को माँ का प्यार मिले और तुम्हारे बच्चों को पिता का सहारा। अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं। चंपा कुछ देर तक सोचती रही। रात भर उसने इस बारे में विचार किया। अगली सुबह वह कबूतर के पास गई और बोली, अगर मेरे बच्चे तुम्हें पापा कहें तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? कबूतर ये सुनकर मुस्कुरा उठा। फिर दोनों ने मिलकर एक नया परिवार बनाया। अब चंपा और कबूतर अपने बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगे और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।